नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो बिहार दरोगा का कट ऑफ, काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और कट ऑफ दे दिए हैं कि इतना कट ऑफ के एग्ज़ाम का रहने वाला है। कट ऑफ साथियों बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है कि किस प्रकार का आपका पैटर्न रहा था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना बेस्ट अटेम्प्ट रहा था स्टूडेंट का। उस आधार पे कट ऑफ डिसाइड किए जाते हैं। कट ऑफ इस आधार पे साथियों डिसाइड नहीं किया जाता है कि टीचर से कितना सही हो रहा है, स्टूडेंट से कितना सही हो रहा है। इस आधार पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो कट ऑफ बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है। इसलिए साथियों इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या रह सकता है। यह एक एक्सपेक्टेड है, यह एक अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि आयोग के द्वारा बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के कट ऑफ बताए गए हैं और आयोग का कट ऑफ उससे भिन्न रहा है। यह साथियों एकमात्र छोटा सा सर्वे के आधार पर आपको बताया जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ ओवरव्यू आपको बता देते हैं। कुल पद जो है इसमें 1275 पदों पे आपको पता है वैकेंसी निकाली गई थी। और रिजल्ट जो आएगा आपको पता है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पास करेंगे सीटों के 20 गुना स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। लगभग 25,500, कभी कभी साथियों आयोग के द्वारा 1500-1000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट को भी रिजल्ट में पास कर दिया जाता है। तो लगभग मानकर चले कि 27,000 के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। तो इन 27,000 रिजल्ट के लिए जो दावेदार हैं वो हैं 5,61,000 स्टूडेंट। याद रखना है 5,61,000। कुल 6,60,000 के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। और कुछ यूट्यूबर ने तो ये भी बता दिया था कि फॉर्म कितने लोग भरे हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम होने से पहले उन्होंने बता दिया था कि फॉर्म 9 लाख भरे गए हैं, 10 लाख भरे गए हैं, लेकिन एक्चुअलिटी जो है वो लगभग 6,60,000 स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भरे थे, जिसमें 5,61,000 स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम को दिए। लगभग जो है उपस्थिति 85% का रहा। अच्छा खासा उपस्थिति रहा था, क्योंकि सभी का जो सेंटर था वो गृह जिला दिया गया था, जैसा बिहार दरोगा में चलता हुआ आ रहा है। जो साथियों कंपटीशन है, जो फाइट है, वो 22 परीक्षार्थियों का होने वाला है एक सीट के लिए। याद रखना है एक सीट के लिए जो मेंस एग्ज़ाम देंगे उसमें 22 स्टूडेंट जो है फाइट करेंगे। तो 22 पे एक सीट का जो है आपको याद रखना है कंपटीशन है। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नों का स्तर क्या था। प्रथम पाली के प्रश्न कठिन थे या द्वितीय पाली के प्रश्न कठिन थे? तो जैसा कि ओवरव्यू अभी तक हमें मिला है, द्वितीय पाली के जो प्रश्न थे वो थोड़े कठिन थे, सही मायने में कठिन थे। मैंने प्रश्नों को देखा और प्रश्न जो है साथियों वायरल भी हो रहे हैं प्रथम और सेकेंड शिफ्ट के। जब साथियों एग्जाम सेंटर में मोबाइल ले जाना नहीं था, जैमर लगे हुए थे, तो प्रश्न पत्र कैसे बाहर आ गए, ये भी साथियों कभी कभी सवाल उठता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रथम पाली की। प्रथम पाली में 45 क्वेश्चन जो थे वो साथियों इजी लेवल के क्वेश्चन थे। वो कोई भी स्टूडेंट जो बिहार दरोगा या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करता है तो वो आराम से 45 क्वेश्चन को बना लेगा। इस 45 क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जैसे वास्को डी गामा कब भारत आया था, और उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, मंगल पांडे जो है किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो ये सब आसान श्रेणी में आते हैं, इन सभी को तो सभी लोग बनाते हैं। अब बात करते हैं 35 क्वेश्चन जो थे जो डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं मॉडरेट लेवल के। इन मॉडरेट क्वेश्चन में साथियों आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ता। जैसे पूछा गया था द स्पिरिट ऑफ लॉन्च पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी। ये सब साथियों डाटा वाले क्वेश्चन थे। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना था कि क्या इसका सही उत्तर होगा। स्वावलंबन 2023 की मेज़बानी किस सेना के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और 20 क्वेश्चन साथियों वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कह सकते हैं। वो एक मैथ के क्वेश्चन थे, वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए थे। 20 क्वेश्चन साथियों अच्छे लेवल के हर बार दिए जाते हैं, जिसमें कुछ लोग बना पाते हैं, कुछ लोग तुक्का लगाते हैं। तो ये हर बार आपको देखने को मिलेंगे। ये साथियों प्रथम पाली का जो है एनालिसिस है। दूसरे पाली की बात करें तो दूसरे पाली में 35 क्वेश्चन जो थे वो इजी लेवल के पूछे गए थे। पहले पाली में 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, दूसरे पाली में 35 क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे गए थे। और दूसरे पाली में 45 क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, यानी अच्छे लेवल के, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता थी। इसके बाद 20 प्रश्न जो है अच्छे लेवल के पूछे गए थे।
जो हर बार साथियों पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं। और दोनों शिफ्ट में साथियों मुद्रा और राजधानी से दो दो प्रश्न पूछे गए थे। और नोट्स साथियों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हुआ सभी के लिए। और प्रीवियस वीडियो के नीचे साथियों कमेंट भी देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। करंट अफेयर के भी लगभग क्वेश्चन आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स पढ़े हैं तो मात्र साथियों 80 रुपये में आपको नोट्स दिया गया था। और 80 रुपये में कितना शानदार रिजल्ट रहा है वो आप खुद जान रहे होंगे अगर आप नोट्स लिए होंगे। जितने भी स्टूडेंट नोट्स लिए हैं सभी का मैसेज आ रहा है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। अब मेंस के लिए क्या करें, किस प्रकार से तैयारी करें, अभी से स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो मेंस का जब एग्जाम होगा साथियों तो मेंस के एग्जाम के लिए भी नोट्स आएगा। बिहार का कोई भी एग्जाम हो हमारे द्वारा नोट्स दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है हर बार दिया जाता है। बिहार एसएससी का भी न्यू एडिशन जो है जनवरी में आएगा। अभी साथियों 25-26 तक जो है आपको झारखंड सीजीएल का जो है नोट्स आ रहा है, जिसमें झारखंड सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडी, जनरल साइंस और कंप्यूटर के नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसे पढ़कर आप अंत समय में, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है 28 जनवरी और 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम 2 पालियों में कंडक्ट होगा। तो नोट्स साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो प्रीवियस ईयर बेस्ड साथियों पैटर्न रहा था। कुछ सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछता हुआ दरोगा आ रहा है, इस बार उस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं थे। अब साथियों अंत में सभी के मन में डाउट है कि कितना स्कोर सेफ माना जाए, तो ये साथियों एक्सपेक्टेड कटअप है। चलिए साथियों हम लोग अब कटअप की चर्चा करते हैं। अभी तक साथियों जो भी जानकारी आपको दी गई, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और सुपर फास्ट रिवीजन उसका क्या ही कहना, बिहार स्पेशल के 2 वीडियो कराए थे। जिन्होंने 2 वीडियो किया है ना बिहार स्पेशल का, जाकर अभी भी देख लीजिए, चैनल पे ही उपलब्ध होगा। तो आप उन 2 वीडियो को देखिए और जाके एग्जाम में प्रश्न जो पूछे गए हैं उससे मिलाइए। उन 2 वीडियो के अलावा साथियों एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा गया है, जाकर देख लीजिएगा। उसका प्रमाण साथियों खुद चैनल पे है। अब हम लोग कुछ फाइनल कटअप की बात करें। प्रीलिम्स एग्जाम में साथियों जो स्टूडेंट पास करेंगे उनके लिए जो कटअप है, जनरल के लिए अगर आप मेल से हैं तो 67 से लेकर 69 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप साथियों सेफ है। इससे साथियों 1-2 आगे बढ़ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। फीमेल अगर 63 से 65 है जनरल में, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। EWS 66 से 68 और OBC 66 से 68, अगर 66 से 68 अगर आप OBC है आपका आ रहा है, मेंस की तैयारी में लग जाइए। EWS और OBC फीमेल के लिए 62 से 64 आ रहा है तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। EBC की बात करें तो 64 से 66 अगर मेल में आ रहा है, EBC कैटेगरी के हैं, मेंस में लग जाइए। EBC फीमेल हैं 61 से 63 आ रहा है, आप सेफ हैं। SC मेल है 61 से 63 आ रहा है, सेफ हैं। 58 से 60 SC फीमेल हैं, सेफ हैं। ST की बात करें 62 से 65 आ रहा है, अगर आप मेल हैं तो सेफ हैं। फीमेल की बात करें तो 59 से 61 आ रहा है ST में, सेफ हैं। वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 56 से 58 आ रहा है मेल में, सेफ है। 54 से 56 आ रहा है फीमेल में, तो सेफ है। ये साथियों बिहार दरोगा का एक्सपेक्टेड कटअप है, इसी के इर्द गिर्द आपका कटअप रहने वाला है। अगर साथियों ओवरऑल की बात करें तो 65 अगर आपका आ रहा है काट के, तो आप पूरी तरह से मेंस एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। जो होगा साथियों आगे देखा जाएगा, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और जल्द ही साथियों आपको पता है कि बिहार दरोगा की 2000 पदों पे वैकेंसी भी आने वाली है। ये साथियों वैकेंसी आपको अप्रैल-मई में देखने को मिल सकती है। और रिजल्ट, सबसे बड़ा डाउट है रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट साथियों जो पीटी का है वो 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच आने की संभावना है 2024, यानी साथियों नेक्स्ट ईयर, यानी 1 महीने बाद 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। और मेंस जो एग्ज़ाम होगा साथियों वो मार्च के 1 से 10 मार्च के बीच में होने की संभावना है, क्योंकि मेंस में आपको पता है समय नहीं दिया जाएगा। और इस वैकेंसी को साथियों जून जुलाई तक कंप्लीट करना है, तो जून जुलाई तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो नए पदों पे वैकेंसी आएगी उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो अपनी तैयारी और रेगुलरिटी को मत छोड़िएगा। जिनका नहीं भी आ रहा है इसके अराउंड साथियों तो निराश मत होइए, क्योंकि आपके पास साथियों एक बहुत बड़ी वैकेंसी है बिहार एसएससी। अच्छे पदों पे साथियों वैकेंसी है, और इस वैकेंसी का भी एग्जाम साथियों फरवरी लास्ट या मार्च में देखने को मिलेगा। और अब साथियों जो हो गया सो हो गया, अब आप लोग बिहार एसएससी के लिए पूरी तरह से लग जाइए। जल्द ही टेलीग्राम पे होमवर्क सीरीज फिर से स्टार्ट किया जाएगा। एक साथियों कंप्लीट कर लिया गया, ये
ये साथियों पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड और न्यू पैटर्न के आधार पे करवाया जाएगा। तो जल्द ही साथियों इसका भी वीडियो आएगा कि किस प्रकार से आपको जुड़ना है। और सुपर फास्ट रिवीजन हर एग्ज़ाम में करवाया जाता है, इसमें भी करवाया जाएगा। अब रेगुलर आपको बिहार एसएससी का वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट का इसके अराउंड नंबर आ रहा है 65 के अराउंड, तो आप मेंस में लग जाइए। मेंस का सिलेबस आपको पता ही होगा। मेंस में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 100 प्रश्न में ही डिसाइड होता है कि आपका रिजल्ट होगा, आप राजगीर जाने वाले हैं या आप राजगीर नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा पहलू है वो है साथियों फिजिकल। बहुत लोग साथियों 80 नंबर 85 नंबर लाके भी फिजिकल नहीं कर पाते हैं, तो फिजिकल मस्ट है। उसके साथ साथ जो आपको मेरिट बनाएगा वो बनाएगा यही 100 क्वेश्चन। और मेंस के एग्जाम में साथियों सेम पैटर्न होता है। जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर का सेक्शन नहीं पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर सेक्शन के स्थान पे आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं। पढ़ने से पहले साथियों याद रखिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में मेंस के दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो उसे आप देखकर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मेंस में साथियों 2 पेपर होते हैं, एक आपको बताया जीके जीएस का और मैथ का पेपर होता है, दूसरा पेपर हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 प्रश्नों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। 30 नंबर लाएंगे तो आपकी ये कॉपी की जांच होगी। तो 30 नंबर आप आसानी से भी ला सकते हैं। 2-3 दिन आप अगर हिंदी को पढ़ लेते हैं तो 30 नंबर आप ला सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मेहनत करना है वो जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग में पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, CGL 4 की भी वैकेंसी आ रही है और उस एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का क्या योगदान रहता है आपको बखूबी पता ही होगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी और छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी को छोड़ना नहीं है। उम्मीदें साथियों छोड़ना नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका एक न एक दिन जरूर रिजल्ट होगा। बस साथियों खुद पे विश्वास रखिए, अपने विश्वास को अडिग रखिए, इसे टूटने मत दीजिए। धन्यवाद साथियों।